एवरीवन, तो अब हम लोग आज न्यू स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेकुक माफिया लव इज़ फायर। कहानी का स्टार्ट होता है कोरिया के एक फैमिली से जो माफिया फैमिली है, जिस घर में एक माफिया रहते हैं और उनकी एक पत्नी रहती है और एक उनका लिटिल सन रहता है जिसका नाम होता है जंगकुक। जंगकुक अभी बहुत ही छोटा था। जंगकुक काफ़ी स्पॉइल्ड चाइल्ड था। बचपन से ही काफ़ी प्यार मिलने के कारण वो बिगड़ गया था। जंगकुक को भी ये बहुत अच्छा लगता है कि उसके डैड माफिया है। वो उनसे काफ़ी कुछ सीखता रहता है और जंगकुक के डैड उससे बहुत ही चीज़ सिखाते हैं। उसे बचपन से ही बंदूक चलाना सिखाते हैं। जंगकुक को ये सब सीखने में काफ़ी इंटरेस्ट था। जंगकुक अभी काफ़ी छोटा है लेकिन फिर भी क्लास के सभी लोग उससे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। जंगकुक से तो काफ़ी सीनियर स्टूडेंट भी डरते हैं। पहले तो जंगकुक के डैड माफिया है और दूसरा जंगकुक खुद इतना ताकतवर है। फिर हम देखते हैं कि जंगकुक अपने स्कूल के लिए रेडी होता है। फिर वो अपने कार में बैठ जाता है और उसका ड्राइवर उसे ले जाकर स्कूल पहुंचाता है। जंगकुक अपने क्लास में एंटर करता है लेकिन वो लेट हो चुका था। फिर भी मैम उसे कुछ कहती नहीं है और वो सीट पर जाकर बैठ जाता है। हॉबी भी क्लास में आता है पर मैम उसे उधर ही रोक देती है। बोलती है तुम इतना लेट क्यों लगाए। हॉबी बोलता है सॉरी मैम, लेकिन मैम उसका एक भी नहीं सुनती है और बोलती है चुपचाप बाहर जाके खड़े हो जाओ, जब तक मेरा क्लास चलेगा तुम अंदर नहीं आ सकते हो। हॉबी बहुत सारा ड्रामा मारता है लेकिन मैम कुछ नहीं सुनती है उसका और उसको बोलती है चुपचाप बाहर जाके खड़े हो जाओ, इधर कुछ नहीं चलेगा। तब हॉबी जाकर बाहर खड़ा हो जाता है। इधर क्लासरूम में जिन और जिन भी बैठा था। तब जिन बोलता है यार ये कौन सा बात हुआ, जब भी जंगकुक आता है तब मैम आने देती है उसे, और हमारा फ्रेंड में से कोई अगर लेट हो गया तो उसे आने ही नहीं देती है। यार कितना ज़्यादा स्पेशल फील कराया जाता है ना। मैं तो सोचता हूँ काश मेरा भी फैमिली माफिया होता, मैं भी बहुत स्पेशल फील होता। फिर मैम चली जाती है। तब यहाँ जंगकुक क्लास के सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम सभी को मिलकर हमारे स्कूल का मेन गेट से लेकर हमारे क्लास तक पूरे जगह पर रोज़ बिछ जाना चाहिए। सभी ने कहा लेकिन ऐसा क्यों नहीं करेंगे हम लोग। ऑफ कोर्स करेंगे हम लोग, जंगकुक तुमने कहा है। सभी अपने काम में लग जाते हैं। तभी सुगा जंगकुक के क्लासरूम में आता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है जंगकुक, सब कोई क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत ही स्पेशल इंसान आ रहा है। सुगा ने पूछा कौन आ रहा है। जंगकुक ने कहा जब आएगा तब देख लेना। यह सुगा जो है वो जंगकुक का सीनियर है लेकिन जंगकुक और सुगा काफ़ी अच्छे फ्रेंड है। तभी देखते हैं कि एक कार आता है गेट के पास जिसमें से एक बड़ा ही क्यूट सा बच्चा निकलता है। वो टयोंग है। टयोंग जब भी अपना पाँव कार से नीचे रखता है कि उसके पाँव के नीचे बहुत सारे गुलाब थे। टयोंग इसको देखकर काफ़ी स्माइल करने लगता है। बोलता है वाह कितना सुंदर कॉलेज है। तब टयोंग का बॉडीगार्ड ने कहा नहीं नहीं सर, ये कॉलेज नहीं है, ये स्कूल है। टयोंग ने कहा मुझे मत बताओ कि ये क्या है, मैं पता कर लूँगा। बस अब तुम जाओ। अब जब तक छुट्टी ना हो उससे पहले तुम नहीं आओगे, समझे। मैं तो कहता हूँ छुट्टी के बाद भी मत आना, मैं खुद आ जाऊँगा, मैं बहुत समझदार हो चुका हूँ। टयोंग बहुत ही प्यारे से बातें करता रहता है। एक तो वो छोटा सा है, इतना क्यूट सा लग रहा है और ऊपर से उसका वॉइस और क्यूट लग रहा था। सभी बच्चे टयोंग को ही देखने लगे। टयोंग तो बहुत ही क्यूट लग रहा था और फिर वो उस रोज के ऊपर से पाँव रखते हुए चलने लगा। टयोंग उस पर चलते चलते अपने क्लासरूम में पहुंचा। आज टयोंग का फर्स्ट डे था इस स्कूल में। जब भी टयोंग क्लासरूम में एंटर करने वाला था कि तभी जंगकुक उसके सामने आ जाता है और चॉकलेट देता है जंगकुक टयोंग को। टयोंग चॉकलेट रख लेता है और बोलता है कौन हो तुम। ये बात सुनकर सभी क्लास के स्टूडेंट लोग उसी लोग को देख रहे थे और कुछ लोग तो बातें भी कर रहा था कि जंगकुक जिसे जानता भी नहीं है उसके लिए भी हम लोग से इतना मेहनत करवा रहा है, कितना बदमाश है ये जंगकुक। तब जंगकुक बोलता है तुम मुझे नहीं जानते हो टयोंग, लेकिन तुम्हारे डैड मुझे जानते हैं। टयोंग ने कहा तुम्हें मेरा नाम भी पता है, क्या क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में। जंगकुक ने कहा हर एक चीज़, तुम्हारे बारे में हर एक बातें मुझे पता है।
टैयोंग को जंगकुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। फिर टैयोंग जंगकुक से पूछता है कि तुम लोगों के स्कूल में सभी का वेलकम ऐसे ही किया जाता है? जंगकुक ने कहा नहीं। जंगकुक बोला, हम लोगों को दूसरों से कोई मतलब नहीं है, ये सब स्वागत सिर्फ तुम्हारे लिए। बस तुम काफ़ी स्पेशल हो मेरे लिए, इसलिए ये सब तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें अच्छा लगा? टैयोंग ने कहा, हाँ तो बहुत अच्छा है ये सब। फिर जंगकुक अपना सीट ही उसको ऑफर करता है और बोलता है कि तुम इस पर बैठ जाओ। ये सब देखकर सभी शॉक्ड थे कि ये सब क्या कर रहा है जंगकुक, और कौन है ये कि इसके लिए इतना कुछ कर रहा है। और फिर जंगकुक उसके बगल में बैठ जाता है। जंगकुक ने ये सब करके टैयोंग को इम्प्रेस कर दिया था। टैयोंग को जंगकुक बहुत प्यारा लगा, इसलिए टैयोंग ने जंगकुक को फ्रेंड बना लिया। इसके बाद ये दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए। कुछ दिन ऐसे ही चला। आज फिर सभी क्लास में आते हैं। इधर क्लास में जंगकुक एक लड़का को बहुत ही मार रहा था और बोल रहा था, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरा होमवर्क ना करने का। तब उस आदमी ने कहा, मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार था, मैं तो अपना भी नहीं कर पाया। तब जंगकुक ने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम होमवर्क करो या ना करो, लेकिन मेरा होमवर्क हो जाना चाहिए था। चाहे तुम बीमार हो या मर जाओ, लेकिन मेरा होमवर्क होना चाहिए। और तुमने गलती किया, इसलिए तुम्हें बहुत ही बुरा पनिशमेंट मिलेगा। ये बात सुनकर वो लड़का बार बार इससे माफ़ी मांग रहा था, बोल रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बट जंगकुक कुछ नहीं सुन रहा था। जंगकुक उसे पीटे जा रहा था, पीटे जा रहा था। तभी आर्यन दौड़ के आया और बोला, देख देख जंगकुक, टैयोंग आ रहा है क्लास में। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है ये लड़ाई झगड़ा। तू ऐसा करेगा तो वो तुझे नहीं करेगा पसंद, और उसे बहुत गुस्सा आएगा। इसलिए कह रहा हूँ ये सब मत कर अभी। जब भी टैयोंग क्लासरूम में एंटर होता है कि तभी देखते हैं कि जंगकुक उस आदमी को छोड़ दिया था, मार नहीं रहा था, और उसके कंधे पर हाथ रख के बोल रहा था, किसने तुम्हें इतना भी बुरा मार कोई मारता है क्या? बेचारे तुम, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और आर्यन ने कहा, देखो इसका चश्मा भी फोड़ दिया किसी ने। जंगकुक ने कहा, ओहो, अब ये देखेगा कैसे? तब जंगकुक ने कहा, लेकिन टेंशन मत लो, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ ना, मेरा फ़र्ज़ बनता है सभी का हेल्प करना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नया चश्मा ज़रूर ला दूँगा। हॉबी ने तभी कहा, जंगकुक, इसको मारा ज़रूर है, लेकिन गलती भी तो इसका ही था। इसने क्या किया, एक लड़की को छेड़ दिया, और ये बात उसके भाई को पता चल गया। उसका भाई था काफ़ी ताकतवर, तो उसने इसे बहुत पीटा। देखो इसलिए क्या हालत हो गया बेचारा का। जंगकुक ने कहा, गलत किया ना तूने, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, लड़कियों की इज्जत करना चाहिए ना। और फिर प्यार से बोला, तुम तो बच्चे हो ना अभी, बच्चे लोग ऐसा करते हैं क्या? कितनी गलत बात है, देखो क्या हो गया तुम्हारे साथ, अब तुम कितने दिन तक क्लास नहीं आ पाओगे। फिर वो लड़का ने कहा, क्या जंगकुक तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तब जंगकुक ने कहा, हाँ माफ़ कर दिया तुझे, तेरा बहुत बुरा हालत है ना। मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें एक मौका दूँ, तुम एक अच्छे इंसान बनो और दोबारा से कुछ गलत काम मत करना, नहीं तो इससे भी बुरा हालत हो जाएगा तुम्हारा। जंगकुक ने बड़ा ही प्यारा सा एक्टिंग किया है इधर, और ये बात सुनकर टैयोंग तो बहुत ही खुश हुआ, और वो आकर जंगकुक को गले लगा लिया और बोला, तुम कितने अच्छे हो जंगकुक, तुम सभी के बारे में कितना सोचते हो। मैंने काफ़ी अच्छे लोगों को देखा, लेकिन तुम तो सबसे ज़्यादा अच्छे हो। इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? तुम्हें भी झगड़ा उगड़ा पसंद नहीं है ना? मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसे हो गए ना ये लोग? जंगकुक ने कहा, हाँ मैं भी परेशान हूँ इस लोग का ये हालत देखकर, इसलिए मैं बार बार मना करता हूँ कि ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें चोट लग जाए, लेकिन ये लोग सुनता ही नहीं है। जंगकुक और टैयोंग काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, काफ़ी मस्ती करते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद करने लगते हैं। हमेशा जंगकुक टैयोंग के सामने अच्छा बनने का एक्टिंग करता रहता है, लेकिन इंसान कितना भी अच्छा बनने का कोशिश कर ले, अगर वो बुरा है तो बुरा ही रहता है, और सच को कितना भी छुपाने का कोशिश करे, कभी ना कभी वो बाहर आ ही जाता है, और जब बाहर आता है तब काफ़ी प्रॉब्लम लाता है। ऐसा ही होने वाला है अब जंगकुक और टैयोंग के साथ। जंगकुक और टैयोंग हमेशा साथ में ही रहते, इसलिए आजकल जंगकुक भी उतना बदमाशी नहीं कर पाता है,
ज़्यादातर जंगकुक को एक्टिंग करना पड़ता है अच्छा बनने का। स्कूल के सभी स्टूडेंट काफ़ी खुश थे इस दोनों को साथ देखकर। जंगकुक बहुत कुछ ऐसा करता है जिससे टैयोंग उससे इम्प्रेस रहे और वो उसको काफ़ी गिफ्ट भी देता है। जंगकुक जो कि पहले काफ़ी एटीट्यूड में रहा करता था, सभी को परेशान करता था, वो आजकल काफ़ी अच्छा होने लगा है। वो स्माइल करता है और वो सभी से अच्छे से बात भी करता है। सभी को ऐसा लगता है कि शायद जंगकुक के लिए टैयोंग ही सबसे बेस्ट है, जिस कारण जंगकुक इतना बदल रहा है। इसलिए सभी इस दोनों को मिलाने की कोशिश करते ही रहते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते। उसके बाद आज स्कूल में एक बड़ा ही प्यारा सा प्रोग्राम था, क्योंकि आज क्रिसमस था। पहले जंगकुक का कार आता है, जंगकुक कार में से उतरता है और क्लास में आकर टैयोंग का वेट करता रहता है। तभी टैयोंग का भी कार आ जाता है और उसमें से टैयोंग निकलता है। आज टैयोंग और ज़्यादा क्यूट लग रहा था। सभी क्लासरूम में पहुंचते हैं। सर ने कहा 1-2 प्ले होगा छोटा छोटा सा। फर्स्ट प्ले होगा स्नो वाइट लव स्टोरी का। सर ने कहा मैं स्नो वाइट के लिए ढूंढता हूँ सभी को। तो सर सभी को देख रहे थे कि तभी उनका नज़र टैयोंग पर गया। टैयोंग का तो फेस गोलू मोलू सा है। सर ने डिसाइड कर लिया कि स्नो वाइट बनेगा तो प्रिंस तो हमारा जंगकुक ही बनेगा। और सभी को सोच रहे थे वाह कितने क्यूट लगेंगे ये दोनों। सर ने कहा अब मैं बताता हूँ प्रिंस कौन बनेगा। तभी सब कोई तो सोच रहे थे जंगकुक ही बनेगा, लेकिन तभी सर एक सीनियर स्टूडेंट को ही बुलाते हैं और बोलते हैं तुम बनोगे प्रिंस। सभी का एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया। तभी टैयोंग स्नो वाइट का ड्रेस पहनकर आता है। बड़ा ही क्यूट सा स्नो वाइट लग रहा था टैयोंग। ये लोग प्ले करने के लिए स्टार्ट किए। प्ले पहले तो बहुत ही अच्छा चल रहा था। जब भी वो समय आया जब स्नो वाइट को किस करना पड़ता है, तभी वो लड़का आया और टैयोंग को जब भी किस करने वाला था कि तभी जंगकुक आया। जंगकुक बहुत ही गुस्से में था और उस लड़का को ज़ोर से धक्का दे दिया। वो लड़का जाकर गिरा सीधे टेबल के पास और उसके दांत से खून निकल गया। तभी वो लड़का जो प्रिंस बना था वो गुस्से से बोलते जंगकुक से क्या तुमने मुझे इतना ज़ोर से धक्का क्यों दिया, मेरे दांत से खून निकलने लगा है, तुम पागल हो गए हो। जंगकुक ने ज़ोर से कहा टैयोंग सिर्फ मेरा है और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे टैयोंग को टच करने का। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे सामने मेरे टैयोंग को किस करोगे और मैं उसे करने दूंगा। दोबारा से अगर टैयोंग के आसपास भी तुम दिखे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। टैयोंग जो लेटा हुआ था वो उठा। टैयोंग थोड़ी देर तक तो ये सब चीज़ देख रहा था। उसके बाद जंगकुक का हाथ पकड़ा और उसे ले जाकर दूसरे क्लासरूम में गया और उधर बोला क्या किया तुमने जंगकुक, ऐसा कौन करता है, तुमने उसे धक्का दिया, उसे चोट आ गया। तब जंगकुक ने कहा उसने तुम्हें टच क्यों किया। इधर जंगकुक बहुत ही गुस्से में था। तब टैयोंग ने कहा क्या तुम जेलस हो रहे हो। जंगकुक ने कहा हाँ मैं हो रहा हूँ जेलस। तब टैयोंग ने कहा इसका मतलब ये है ना कि तुम मुझे लाइक करते हो। तब जंगकुक ने कहा लाइक ही नहीं, मैं तो तुम्हें लव करता हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा। तब टैयोंग ने कहा तुम्हें इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं था ना, अगर तुम पहले ही मुझे बता देते तो मैं नहीं करता उसके साथ प्ले। खामखा बेचारे को चोट लग गया। और फिर टैयोंग बोला वो सिर्फ प्ले था, उससे रियलिटी में मत लो। जंगकुक ने कहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई और तुम्हें टच करे या तुम्हारे आसपास भी रहे। और फिर जंगकुक ने पूछा टैयोंग तुम मुझे लाइक नहीं करते हो क्या। तब टैयोंग ने कहा अगर मैं तुम्हें लाइक नहीं करता रहता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ फालतू का टाइम पास क्यों करता, मैं तो तुम्हें छोड़कर कब का चला जाता। तब जंगकुक टैयोंग को गले लगा लेते। अब दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। दूसरी तरफ जंगकुक ने जिसे मारा था उस लड़का ने देख लिया इन दोनों को गले लगाए हुए और इन दोनों को सारी बातें करते हुए। वो लड़का मन में सोचने लगा मैं बदला जरूर लूँगा। और फिर जंगकुक टैयोंग को उठा लिया और बोला पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का भी नहीं। टैयोंग ने कहा हाँ हाँ समझ में आ गया मुझे, तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। फिर जंगकुक टैयोंग को लेकर ही बाहर आया। सभी ने देखा उसे इतने अच्छे से, सबके बड़े खुश हुए और सबके बोलने लगे
टैयोंग का प्रिंस तो जंगकुक ही है। जंगकुक टैयोंग को उठाकर ही उसे उसके कार तक ले जाता है। कुछ दिन बीत जाता है ऐसे। फिर आज वो लड़का जो था, जो सोच रहा था कि जंगकुक से बदला लेना ही है, वो लड़का टैयोंग के पास आया। उसे आकर बोला, आई एम सॉरी, मैं उस दिन कुछ ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा था ना तुम्हारा, मुझे माफ़ कर दो। टैयोंग ने कहा, नहीं ये तो गलती है ना तुम्हारा, तुमने गलती किया। तब उसने कहा, तो ठीक है, मैं अपना सॉरी, मैं कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए जिससे तुम मुझे माफ़ कर दो, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे टैयोंग? मैं अच्छे बच्चों जैसा तुमसे माफ़ी मांगूंगा। तब टैयोंग ने कहा, तो इसमें गलती क्या है, तो ठीक है मांग लेना, कोई बात नहीं। और वो लड़का टैयोंग का हाथ पकड़ के लेकर जाने लगा अपने साथ। टैयोंग को अपने कार में बैठाकर उसे लेकर जाने लगता है और वो ले जाता है कहाँ, जंगल में। आर्यन को ले जाते हुए बोला जिन कि देखना यार, अभी अभी ना टैयोंग को वो लड़का लेकर गया अपने साथ, हमें कुछ करना पड़ेगा, वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। आर्यन ने कहा, हाँ सही बोल रहा है तू, लेकिन हम क्या कर सकते, जो कर सकते हो जंगकुक कर सकते, जंगकुक को बता देते। जिन ने कहा, नहीं 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 बताना चाहिए, पर आर्यन उसका एक भी नहीं सुना। तभी जंगकुक आया। आज वो काफ़ी लेट हो गया था, वो हर जगह पर टैयोंग को ही ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने दौड़ते हुए आर्यन गया और उसने बोला, पता है जंगकुक, आज ना टैयोंग को ना वो लड़का लेकर गया अपने साथ, पता नहीं कहाँ ले गया है। जंगकुक ने कहा, कौन? तब आर्यन ने कहा, जो उस दिन उसका प्रिंस बना था ना, वही। अब ये बात सुनते ही जंगकुक का तो गुस्सा और बढ़ गया और जंगकुक बोला आर्यन से, कहाँ ले गया उसे वो? तब आर्यन ने कहा, यहाँ से शायद लेकर गया था। जंगकुक भी वहाँ से निकला। वो लड़का जो जंगल ले गया था उसे, जब वो जंगल पहुँचा तब उसने कहा टैयोंग से, टैयोंग देखो कितना अच्छा जंगल है ना ये। तब टैयोंग ने कहा, मुझे जंगल क्यों लेकर आए हो तुम? तब उस लड़का ने कहा, सही जगह पर लाया मैं तुम्हें, मैं तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हें लाइक करने लगा था, बट कभी मौका नहीं मिला मुझे ये बातें तुम्हें बताने का। उस समय सर को बताकर मैंने ज़बरदस्ती बना था प्रिंस, सर से जिद करके मैं प्रिंस बना था, लेकिन जंगकुक ने मेरा सभी प्लान ख़राब कर दिया, मैं तुम्हें किस कर ही नहीं पाया, बट अब मैं तुम्हें किस करूँगा, अब मुझे रोकने के लिए कोई नहीं है। टैयोंग ने कहा, मैं जंगकुक को पसंद करता हूँ, ये सब फालतू बातें बंद करो, बट मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना। फिर वो टैयोंग के सामने आने लगता है। टैयोंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसके साथ। टैयोंग ज़ोर से चिल्लाता है, कोई है क्या, मेरा हेल्प करो। ये आवाज़ पहुँच जाता है जंगकुक तक और तभी जंगकुक वहाँ पहुँच जाता है और वो देखता है वो लड़का टैयोंग को किस करने का कोशिश कर रहा है। जंगकुक दौड़ के आता है, एक जोरदार मुक्का उसे लगाता है उसके बाद, और उस लड़का को पकड़कर पेड़ के पास ले गया। उसके बाद पटकने लगता है, उसका माथा पूरा खून खून हो गया रहता है। उसके बाद उस आदमी को जंगकुक ज़मीन पर गिरा देता है। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर लेकर आता है और वो पत्थर उस लड़का के फेस पर फेंक देता है। उसका पूरा ब्लड बहने लगता है। उस लड़का का इतना बुरा मौत देखकर टैयोंग भी बेहोश हो जाता है। जंगकुक जब भी देखता है टैयोंग को कि टैयोंग बेहोश होकर गिर रहा है, कि तभी वो उसे उठाता है और अपने कार में बैठाता है और उसके बाद वो उधर से निकल जाता है। फिर एक जगह पर ये लोग रुकते हैं और जंगकुक पानी टैयोंग के ऊपर डालता है कि वो होश में आ जाए। जब भी टैयोंग होश में आया, जंगकुक से बहुत ही दूर चला गया और बोला, मेरे सामने मत आना तुम एक क्रिमिनल हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कभी कर सकते हो, किसी को तुम जान से मार सकते हो, तुम इंसान ही नहीं हो, तुम हैवान हो। जंगकुक टैयोंग के करीब आने की कोशिश करता रहता है, लेकिन टैयोंग बार बार उससे धक्का मार देता है और बोलता है, मैंने कहा ना तुझे, तू मुझसे दूर रहे। जंगकुक ने कहा, ये सब जो भी किया मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टैयोंग ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी अच्छाई की वजह से तुम्हें पसंद करता था, अब मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान मेरे प्यार के लायक नहीं है, तुम प्यार को कभी नहीं समझ सकते हो, तुम्हारे लिए दुश्मनी सबसे ऊपर है। टैयोंग दौड़ के चला जाता है यहाँ से। वो सोचता है बस कैसे भी करके मैं इससे दूर हो जाऊँ, कहीं और चला जाऊँ, मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा अब। एक बच्चा जो इतना छोटा है, उसने इतना बुरा तरह से किसी का खून किया, तो वो बड़ा होके पता नहीं क्या होगा।
जंगकुक भी जो अपने घर आता है वो बहुत ही ज़्यादा रोता है क्योंकि वो बहुत लाइक करता था टैयोंग को। तभी जंगकुक के डैड आ जाते हैं उसके पास और जंगकुक से कहते हैं, ऐसा रोने वाला बच्चा बनेगा माफिया? मैंने सोचा था मेरी बात तुम बनोगे माफिया, बट तुम्हारा तो हरकत बिल्कुल नहीं लग रहा है। तब जंगकुक कहता है, मैंने खून कर दिया है डैड, मेरी क्लास के सीनियर स्टूडेंट का। मैं क्रिमिनल बन चुका हूँ, अब सभी मुझसे नफ़रत करेंगे सिर्फ। फिर जंगकुक के डैड बोलते हैं, तुमने जो भी किया उसका कोई ना कोई रीज़न होगा एंड तुमने कुछ गलत नहीं किया। दूसरी तरफ टैयोंग ये यहाँ से कहीं दूर चला गया था। फिर जंगकुक के डैड भी यहाँ पर जंगकुक से कहते हैं कि तुम्हें माफिया को ट्रेनिंग लेने के लिए तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। और फिर कुछ दिन में ही जंगकुक भी यहाँ से चला जाता है। आज के लिए इतना ही। अब सेकंड एपिसोड में जंगकुक सीधा बड़ा होकर ही आएगा। जो बचपन में इतना खतरनाक है, इतना बुरा था, वो बड़ा होकर पता नहीं क्या होगा। अगर आप लोगों को सेकंड एपिसोड देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले आपके पास लिंक पहुँचेगा। और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब।